शादी के बाद सास की पहली लड़ाई और सास का ताने देना। अगर सास पहली दफ़ा ताने दे और लड़ाई करे शादी के फ़ौरन बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद, 10-15 दिन के बाद, तो अपने शौहर को कैसे बताया जाए, अपने शौहर को किस तरह एतमाद में लिया जाए। आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ चंद पॉइंट शेयर करूंगी, और ताकि जो आने वाली बच्चियां हैं उनके कुछ काम आ सकें, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं कर सके, जो हमें नहीं बताई गई, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, वो सारी बातें, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों, और अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और इसी तरह मेरी प्यारी सी अबीर फातिमा को भी जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी नसीब हो। ये पूरा हफ़्ता मेरी बेटी के लिए बहुत तकलीफ़ दे गुज़रा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गुज़रा है। खैर ये वीडियो तो मेरी पहले वाली है जो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। अभी की उसकी ये मेडिसिन नहीं है, अभी की दूसरी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने इस दफ़ा उसे दी है। आज ही मेरी बेटी के हाथ से कनोला उतरा है और 3 दिन उसके हाथ पे कनोला लगा रहा है, और यकीन करेंगे 3 दिन मेरे लिए इतने टफ़ थे, क्योंकि माशाल्लाह वो चलती है ख़ुद ना, तो हर वक्त उसके गिरने का डर रहता था। तो मैं उठा के रखती थी तो मेरी बेटी काम करती थी, जब वो थकती थी तो मैं उसे उठाती थी, वो काम करती थी। इस तरह करके हम दोनों माँ बेटी ने जो है ना 1 हफ़्ता गुजारा है, क्योंकि 3 बच्चे जो हैं मेरे वो चले जाते हैं सुबह। एक दूसरे नंबर वाली बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, फर्स्ट नंबर वाली जो सबसे बड़ी है वो घर में होती है मेरे साथ, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। वो भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती है लेकिन ऑनलाइन पढ़ रही है ऑनलाइन। लेकिन रेगुलर जो है सेकंड नंबर वाली बेटी जाती है। इसके बाद बेटा जो है वो 10th क्लास में है, तो वो भी चला जाता था सुबह, और छोटी जो बेटी है वो 7th क्लास में है। वो सब चले जाते थे, पीछे हम दोनों माँ बेटियाँ होती थी। तो इस तरह करके हम लोग बारी बारी करके अपनी बेटी की केयर करती थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसका जो है ना हाथ से कनोला निकला है। मैं उसके कनोले की भी जो है ना वीडियो वो भी बीच में लगाऊंगी। अब देखिएगा, मैं उसको ना जब उसका कनोला निकला तो मैं देख के हैरान हो रही थी, कितनी लंबी सी पिन मेरी बेटी के हाथ में 3 दिन तक रही है। और जब भी इसको कनोले में इंजेक्शन लगता था तो इतनी रोती थी। हम लोग साथ में जो है ना मोबाइल पे कुछ लगा के उसे देना, साथ उसको कैंडी पकड़ानी, और बातों में लगा के बड़ी मुश्किल से उसको इंजेक्शन लगाए जाते थे। कनोले में 2 इंजेक्शन लगते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि आज उतर गए हैं। लेकिन यह है कि अब मेरी बेटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ठीक है। क्योंकि उसके साथ साथ एक नुकसान ये हुआ है कि मेरी बेटी ने दूध पीना छोड़ दिया है। फीटर में पीती थी गाय का दूध, तो डॉक्टर ने बताया कि इसे गाय के दूध ने रिएक्शन किया है, तो आप इसका गाय का दूध छुड़वा दें। वो दूध उसका छुड़वाया, उसे डब्बे का दूध जो लगाया है, तो डब्बे का दूध वो पी नहीं रही है। तो इस वजह से अब सारा दिन मैं उसको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, अब वो खा लेती है सारा दिन ना। तो अच्छा जी, आते हैं अपनी मेन पॉइंट की तरफ। ये बातें मैंने इस वजह से बताई हैं क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना वो मेरी बेटी को पसंद करती हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी की जो जितनी भी खालाएँ हैं, जो उसकी फूफियाँ हैं, उनको बताऊं कि मेरी बेटी के साथ ये था मसला और अभी वो ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, शादी की शुरुआत में अगर सास ताने दे, तंग करे, परेशान करे और जो है घर में माहौल ख़राब करने करे आपके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में, और आप अपने हस्बैंड को बताना चाहती हूँ, तो आप कैसे बताएं? तो सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहली चीज़ आपने अपने जो करनी है ना वो ये करनी है कि आपने रिलैक्स रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना। देखिए ना, तो ये रिश्ते सदा आपके साथ रहते हैं, और चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी बन जाएं, इन रिश्तों में कहीं ना कहीं जो है ना इख्तलाफ आ ही जाता है। अगर आपकी कोई गलती है तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, और अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आपने नहीं टेंशन लेनी। इसकी वजह क्या है? टेंशन लेने से क्या होना है कि आपके हार्मोन्स चेंज होने हैं, और शादी की शुरुआत में अक्सर लड़कियां इस टेंशन और डिप्रेशन की वजह से या तो उन्हें वो प्रेग्नेंट होती ही नहीं है, या तो उन्हें हमल होता ही नहीं है, और अगर हमल हो भी जाए तो उनका हमल ठहरता नहीं है, उनका मिसकैरेज हो जाता है सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन की वजह से। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है कि सास नाराज़ है कि लड़ाई हो गई है तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाना है। कुछ भी नहीं होना, किसी ने आपको कत्ल नहीं कर देना। ये नॉर्मल के मसले हैं जो हर घर में होते हैं और हर जगह होते हैं, ये नॉर्मल के मसले हैं। अब इस चीज़ को आपने अपने शौहर के साथ कैसे बयान करना है, क्योंकि लड़कियों के दिल में ये भी ख्याल होता है कि अगर
शौहर को बताएंगी तो वो नाराज़ होगा या वो हमसे लड़ाई ना करे। और अक्सर शौहर लड़ाई कर भी लेते हैं, नाराज़ भी होते हैं, तो इस बात को बयान करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अपने शौहर से बात मनवाने का तरीका होना चाहिए। अब तरीका क्या होना चाहिए, अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि पहले ही चीख चिल्ला के और नाराज़ होकर अपने शौहर से मुँह बना के पहले बैठ जाती हैं और फिर गुस्से से अपने शौहर को सारी बात बताती हैं। और ये चीज़ जो होती है वो हस्बैंड को भी हर्ट करती है। ज़ाहिर है वो उसकी माँ होती है, वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई बात सुन नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे में अपने हस्बैंड को बात इस तरीके से करें अपने हस्बैंड के साथ कि उसको महसूस भी ना हो और वो आपकी बात को भी समझ सके। और वो किस तरीके से करनी है, आपने अपने लहजे में नरमी और मोहब्बत रखनी है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर आपके हस्बैंड जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा, शुरुआत में वैसे ही हस्बैंड जो है काफ़ी केयरिंग होते हैं, केयर करते हैं, तो आपने सीरियस हो जाना है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी है। जब आपके हस्बैंड को आपके मूड में तब्दीली नज़र आएगी तो वो खुद आपसे पूछेंगे कि आपका मूड ख़राब है, क्या हुआ, क्या वजह। उस वक्त आपने प्यार से आराम से बात करनी है कि मुझसे ये गलती हुई और इसकी वजह से आपकी वालदा मुझसे नाराज़ हैं। आपने अपनी गलती भी साथ बतानी है, ये नहीं कहना कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं बिल्कुल। और बाज़ औक़ात बंदा बेगुनाह होता भी है। अगर आप बेगुनाह भी हैं, बेकसूर भी हैं, तो भी आप तरीके से उन्हें बताएं कि मैंने इस नीयत से किया था और अम्मी को इस तरह समझ आया या खाला को इस तरह समझ आया और वो मुझसे इस वजह से नाराज़ थी, उन्होंने मुझे इस बात पे ताना दिया या उन्होंने मुझे ये फ़र्क लगाया कि जो भी आपका मसला हो उसके बारे में आपने अपने हस्बैंड को बताना है, लेकिन तहम्मुल से और प्यार से बताना है। यानी कि आपने साथ ये भी कहना है कि मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ, हमने एक साथ इकट्ठे एक घर में रहना है। जिस तरह वो आपकी वालदा है इसी तरह वो मेरी वालदा भी हैं, मैं उनकी तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन इस बात की वजह से वो मुझसे नाराज़ हैं और मैं इस नाराज़गी को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनका दिल मेरे लिए साफ़ हो जाए, उनके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त और एहतराम वैसे ही रहे जैसा आप पहले था। और जिस किसी ने भी हमारे बीच में गलतफ़हमी पैदा करने की कोशिश की है या उनके दिल में जो भी मसला है, आप प्यार से अपनी अम्मी से बात करें, उनसे पूछें क्या वो मुझसे क्यों नाराज़ हैं। अगर मुझे माफ़ी मांगनी है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आखिर वो बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह हैं। लेकिन यह है कि मैं आपके साथ भी खुशी से रहना चाहती हूँ और आपकी वालदा के साथ भी, और इस एक घर में एक छत के नीचे जो है ना मैं टेंशन वाले माहौल में नहीं रह सकती। इसलिए आप जो है ना प्यार से अपनी अम्मी से मेरी सुलह करवाएं। आप इस तरीके से बात करेंगी तो यकीनन आपके हस्बैंड जो है ना वो आपकी बात को समझेंगे भी और आपका सपोर्ट भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और अलग होकर आपकी वालदा से बात भी करेंगे। देखिए बात करने के तरीके में फ़र्क होता है। आप इसी बात को अगर चीख चिल्ला के बताएंगी उसे ना तो वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा आप ही से नाराज़ शौहर भी हो जाना है। और जब शौहर ने आपसे नाराज़ हो जाना है ना शादी की शुरुआत में ही, तो उसे आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। और ये चीज़ जो होती है ना फिर एंड तक ज़िंदगी में आपके साथ रहती है। आप चाहे उसके साथ, उस बंदे के साथ आपकी ज़िंदगी के 20-25 साल भी गुजर जाएंगे ना, तो एंड में उस बंदे ने यही कहना है कि हाँ तुम्हारी तो मेरी माँ के साथ बनती ही नहीं थी, तुम खुद ज़बान की तेज़ हो। ये ताना ज़िंदगी के एंड में मिल जाता है। इस ताने से बचने के लिए आजकल जो है ना कहते हैं कि मीठी छुरी बन के गुजारा करें, ठीक है। जो मिठास में जो काम प्यार से हो सकता है ना, मिठास से हो सकता है, वो नहीं हो सकता किसी और चीज़ से, वो तलवार से नहीं हो सकता। आप मीठे बन के और अपनी मिठास से अपने हस्बैंड को अपनी तरफ तवज्जो दिलवाएं, क्योंकि मर्द हज़रात जो होते हैं ना ये ज़्यादातर इनका टाइम बाहर गुजरता है और ये घर आते हैं तो उन्हें उनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं, उन्हें ये सब कुछ इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा नरम मिजाज होती हैं और वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को फ़ील करती हैं, महसूस करती हैं और टेंशन में रहती हैं। और इस टेंशन का सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान होना है। एक तो आपके हस्बैंड ने आपसे नफ़रत करनी है, दूर हो जाना है, दूसरी तरफ आप जो है ना कभी माँ नहीं बन पाती हैं, और अगर माँ बन भी जाएं, मतलब अगर आपको हमल हो भी जाए तो वो एक रिलैक्स वाला माहौल आपको नहीं मिलता, उसमें आपकी तबीयत ख़राब रहती है, आप सोचती रहती हैं, आप डिप्रेशन में रहती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करें। और फिर अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि मेरी वालदा से माफ़ी मांगो या आमने सामने बात करो, तो बिल्कुल भी माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सास से माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। एक बार अपने हस्बैंड के सामने अपनी सास से माफ़ी भी मांगें और अपनी सास को अपनी मुट्ठी में रखें। उस बंदे को नोट करें जो आपकी सास के ज़्यादा करीब है, जो उनको ज़्यादा गाइड करता है, उस बंदी को ज़्यादा आप नोट करें। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी भाभी की बात बताती हूँ। मेरी भाभी है ना, उन्हें पता है कि मेरी अम्मी की एक दोस्त है, हमारे पड़ोस में है, और वो मेरी जो है ना बिल्कुल
दोस्त मतलब इस तरह है ना कि रिश्तेदार भी है, लेकिन मेरी अम्मी की हम उम्र नहीं है। वो एक लड़की है, आती है मेरी अम्मी के साथ गपशप करती है, काफ़ी ज़्यादा मेरी भाभियों की हम उम्र है ना, तो मेरी अम्मी को वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो मेरी अम्मी की दिल की बातें जानती हैं और बड़े 10 मिनट मेरी अम्मी के साथ बैठती है, मेरी अम्मी की बातें सुनती हैं, फिर उनको टाइम देती है। तो ये चीज़ जो है ना कहीं न कहीं मुझे चुभती है ना, मुझे बुरा लगता है, मेरी बड़ी छोटी बहन को भी बुरा लगता था। लेकिन जो मेरी भाभी है ना, वो मेरी उस अम्मी की, उस दोस्त की बड़ी इज़्ज़त करती हैं, बड़ी कदर करती हैं। और मेरी अम्मी को मेरी भाभी अब इतनी अच्छी लगती हैं और हम दोनों बहनें अच्छी नहीं लगती। मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम लोग उससे चिढ़ती हो, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। और तुम्हारी भाभी जो घर में है हर वक्त वो उसकी इतनी इज़्ज़त करती है, इतना उसका ख्याल रखती है, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, इसलिए मुझे तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीज़ होती है। अब उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। यानी कि आपकी सास की जिसके साथ दोस्ती है ना, अगर वो प्यार से आपके खिलाफ उसे भड़का रही है ना, तो आप उससे दूर इस तरीके से नहीं कर सकती कि आप घर में कहें कि इसका आना जाना बंद कर दें या इसको इससे दूर कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोशिश करें आप अपनी सास की दोस्त की भी दोस्त बन जाएं। इस तरीके से फिर आप खुद भी सुकून से रहेंगी। लेकिन ये बातें हमें शुरुआत में किसी ने नहीं बताई थी। मुझे इन बातों के बारे में कुछ इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहती थी, लड़ती नहीं थी, लड़ाई नहीं करती, लेकिन अपने दिल में दबाव रखती थी और अपने हस्बैंड से नाराज़ रहती थी। ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ रहना शुरू कर देती थी, उनसे बातचीत नहीं करती थी। तो इस चीज़ का फिर असर ये होता था कि हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ महीनों महीनों बातचीत नहीं करते थे। तो इसलिए मैं ना अपनी इन आने वाली बच्चियों को ये सारी बातें इसलिए बताती हूँ ताकि उनकी आने वाली जो शादी की ज़िंदगी है वो खूबसूरत गुजरे। अच्छा, आप बताएं मैंने आज किस चीज़ का पराठा बनाया, कितना आसान मैंने पराठा बनाया है, मूली का पराठा। और ये मैंने रेसिपी इसलिए इतनी ईजी करके बताई है ताकि मेरी बेटियां आसानी से बना सके, जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता, जिन्हें पेड़ा बनाना नहीं आता, वो इस तरीके से मूली का पराठा बनाएं। इतना मज़े का बनता है, इतना ज़बरदस्त बनता है और इतनी आसान सी तो रेसिपी है। सारे नॉर्मल घर के मसाले डाले हैं और मूली को कद्दूकश करके डाल दिया और बीच में मैंने मैदा और बेसन डाला है। आप लोग चाहें तो घर के गंदम के आटे से भी बना सकती हैं। गंदम का आटा लें, उसमें सारी चीज़ें इस तरह डालें, इसे मिक्स करें और चाहें तो एक आधा अंडा भी बीच में डाल सकती हैं। बहुत मज़े का बनता है, आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अगर यहाँ तक आ चुकी हैं तो वीडियो कहीं ना कहीं तो अच्छी लगी होगी ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब जो होता है ना, वो मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके सब्सक्राइब करने ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरा 1K कंप्लीट हुआ है। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे भी शेयर करूँगी और मैं आपके साथ अपने वालिद की, अपनी वालदा की पूरी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर करूँगी। अपनी मेरी 9 फूफियाँ हैं, मैं उन सबकी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बच्चे कभी बीमार होते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन मैं आपके साथ बस जुड़ी रहूँगी। मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, इसलिए आप लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।